हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट स्टॉक्स फॉर 5th अक्टूबर 2023। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। देखो HDFC बैंक की बात करें, कल नेगेटिव क्लोज हुआ था एंड कल ही हमारा डिस्कशन था कि आज बड़े स्टॉक गिर गए HDFC रिलायंस, तो कल ये मार्केट को संभालेंगे और जिन्होंने आज मार्केट को यानी कल जिन्होंने मार्केट को संभाला था आज वो फोल देंगे, है ना। तो वैसा ही हुआ ऑलमोस्ट। अगर देखें तो एक्सिस बैंक एंड SBI एंड टाटा मोटर्स इन्होंने काफ़ी अच्छा फॉल दिया एंड जो 2 दिन से गिर रहे थे, यानी अगर हम बात करें तो HDFC बैंक एंड रिलायंस काफ़ी गिर रहे थे, उन्होंने थोड़ा बहुत मार्केट को संभाला, है ना। कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखो ये मार्केट को संभालने वाला मूवमेंट था, ठीक है। तो इसको ज़्यादा माइंड करके नहीं चलना, है ना। यहाँ पर कल के लिए हमें क्या प्लान करना है कि यार इसके ऊपर अगर रुकता है तो ठीक है, हम अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग। अगर यहाँ रुकता है, कुछ बुलिश मूवमेंट आपको दिखता है, यानी जो हम ये होता है कि ब्रेकआउट होते हैं हम एंटर कर लेते हैं, वो चीज़ कल HDFC में नहीं करेंगे, है ना। तो HDFC में ये वर्क नहीं करेंगे कि ब्रेकआउट होते हम एंटर कर दें। कब करना है, ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट हो गया एंड यहाँ सर्वाइव कर रहा है, उसके बाद इन जो भी हाई है उसको ब्रेक करेगा तो फिर हम एंटर करेंगे। बट हाँ, SL लगा देंगे जो छोटा सा होगा। तो कल का गेम प्लान HDFC के लिए ये रहेगा। लेवल की बात कर लेते हैं, अगर इसके ऊपर सर्वाइव करता है, आप कल ब्रेकआउट नहीं, सर्वाइवल इज़ इम्पोर्टेंट इन बुलिश ट्रेड, ठीक है। तो कल अगर 1535 के ऊपर सर्वाइव करता है तो आप 1551 एंड 1560 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। SL क्या लेके चलना है, तो देखो SL यहाँ पर आप क्लियर रखना। कल ये नहीं कि एंट्री कहाँ लेनी है, कल ये है कि SL कहाँ लगा लेना है, ठीक है। आप किसी ने ब्रेकआउट होते एंट्री कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका SL फिक्स हो जाना चाहिए। जैसे रिवर्स करे तो हम SL पे निकल भी जाएँ और रिवर्सल ट्रेड में एंटर भी कर लें, ठीक है। तो बुलिश साइड में ये सिनेरियो रहेगा। बियरिश में आपका ब्रेकआउट हो गया तो आप एंटर कर सकते हैं फॉर दिस टारगेट, यानी अगर 1523 ब्रेक होता है तो 1511 एंड देन 1495 ये लेवल आपको इजीली देखने को मिलेंगे। अगर ब्रेक डाउन होता है ना, ब्रेकआउट होता है तो दिक्कत है, तो आपको सर्वाइवल का वेट करना पड़ेगा। तो ये गेम प्लान है। अच्छा, इसमें SL क्या लेके चलना है, तो 1529.5 ये आपका SL रहेगा फॉर बाइंग साइड। एंड अगर सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के लिए आपका SL जो रहेगा दैट इज़ 1527, ठीक है। ये आपके हार्ड SL रहेंगे। तो एक तो ये क्लियर रखना कि कल HDFC में किस वे में ट्रेड करना है। अगर गैप अप हो जाता है तो वेट करना है, ठीक है। बड़ा गैप अप हो जाता है तो अभी जिस टाइप का मार्केट का माहौल है तो आप सेल कर सकते हो, ठीक है। यानी यहाँ ब्रेकआउट यहाँ गैप अप हो गया तो हम सेल कर सकते हैं विद दिस SL 1551 का। और अगर 1551 का SL लेता है, ऊपर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 पॉइंट के SL देके हट जाना मार्केट से, और जब वापस यहाँ पर आए तो जो भी हाई बना के आएगा वो आपको SL लेके चलना। तो कल गैप अप का थोड़ा सा प्लान डिफरेंट है एंड गैप डाउन होता है तो वही यहाँ रिटेस्ट करेगा तब हम सेल करेंगे फॉर दिस टारगेट एंड इसके बाद इस टारगेट के लिए, ठीक है। गैप अप होके इस रेंज में वापस आता है तो हम सेल कर देंगे फॉर दिस टारगेट एंड दिस टारगेट। तो कहने का मतलब ये है कि बियरिश ट्रेड तो हम वैसे ही लेंगे जैसे अभी तक लेते थे, बट बुलिश ट्रेड में इन HDFC बैंक हम थोड़ा सा कोशियस लेके चलेंगे। क्या मूवमेंट नहीं हो सकता है यार, है ना, बट चांसेस आर लो, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट है क्या, एक तो आपकी एंट्री टाइमिंग और इट्स अ गेम ऑफ चांसेस, है ना, प्रोबेबिलिटी कि आप जिस ट्रेड में एंटर कर रहे हैं उस ट्रेड के विनिंग के क्या चांसेस, ठीक है। तो यहाँ अगर बुलिश मूवमेंट के चांसेस कम रहेंगे, अच्छा रेजिस्टेंस है, तो इसका सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है। गैप अप हो गया, हम एंटर नहीं कर पाए, डायरेक्ट चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा नहीं कि हर ट्रेड में हमें पैसा ही बनाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है इन HDFC बैंक। अच्छा, सॉफ्ट SL क्या रहेंगे, अगर कोई भी लेवल का ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट कैंडल का लो इज़ योर सॉफ्ट SL, और ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन कैंडल का हाई इज़ योर सॉफ्ट SL, ठीक है। सो दैट्स अबाउट HDFC बैंक। बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक का कल भी यही डिस्कशन था कि HDFC बैंक, रिलायंस वगैरह ये गिर गए हैं, तो एक्सिस बैंक में काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये संभाल रहा था कल मार्केट। जब कल मार्केट इसने संभाल लिया
तो आज मार्केट को संभालने के लिए बड़े प्लेयर अवेलेबल थे। यानी अगर ये सोचो कि अगर आप ऑपरेटर हो तो आप क्या करोगे, जो बियरिश है उसको अगर सेल करोगे तो वो क्या होता है, जैसे आप 1 लाख क्वांटिटी सेल करोगे तो उसका एवरेज काफ़ी कम आता है। लेकिन जो बुलिश चीज़ है उसको अगर आप सेल करोगे तो उसमें क्या होगा कि आपका एवरेज काफ़ी अच्छा आता है। ठीक है, तो अगर आप ऑपरेटर हो तो आप क्या करोगे, पहले माहौल ये बनाओगे कि हाँ यार ये नहीं गिरेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और फिर जब उसे गिराओगे तब कई लोगों को लगेगा ये तो गिरेगा ही नहीं, तो वो बाय करते रहेंगे बाय करते रहेंगे, एंड काफ़ी बड़ी क्वांटिटी एक अच्छे एवरेज के साथ वो निकाल पाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या इम्पोर्टेंट है, देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1006 ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्सिस बैंक के लिए। अगर इसका फिर ब्रेकआउट देता है तो आपको 1025 एंड 1045 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। क्या हम सेल कर सकते हैं, अगर 2-15 मिनट की कैंडल इसके नीचे रुकती हैं तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं फॉर दिस टारगेट। ठीक है, बट एसएल आपका किसी जो ये कैंडल है रेड वाली, इसका हाई होना चाहिए अगर आप डायरेक्टली सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो बाय कब करेंगे, 1006 के ऊपर अगर सर्वाइव करता है तो 1025 एंड 1045। अच्छा, अगर सेल कब करेंगे, तो जो आज का लो है उससे ब्रेक डाउन दे दे तो हम सेल करेंगे, और सेल ऑन राइज यहाँ पर भी हम सेल कर सकते हैं विद स्मॉल एस एल। तो 2 पॉइंट हैं कहाँ कहाँ सेल कर सकते हैं। ओके, 1088.6 को ब्रेक करता है तो 988.6 को ब्रेक करता है तो 969 एंड देन 943 काफ़ी बड़े टारगेट हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड पॉसिबल है ना। सो दैट्स द टारगेट फॉर एक्सिस बैंक। एंड अगर यहाँ पर हम एसएल की बात करें तो 999 इज़ योर एसएल, काफ़ी बड़े एसएल हैं, टारगेट भी उसी हिसाब से बड़े हैं। यानी टारगेट की बात करूँ तो 20 पॉइंट का है तो 10 पॉइंट का फिर एसएल आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये हार्ड एसएल है। सॉफ्ट एसएल किस टाइप से चेंज कर सकते हैं कि ब्रेकडाउन कैंडल का हाई अप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर सेल ऑन राइज करेंगे तो एसएल काफ़ी छोटे रहेंगे, या तो इस चीज़ का हाई ले लेना इन 3-4 कैंडल का, या फिर ये जो रेड कैंडल है इसका हाई है ना, इससे ज़्यादा एसएल की ज़रूरत नहीं। और अगर बाइंग में एसएल की बात करें तो बाइंग में आपका जो एसएल बनेगा दैट इज़ 999, यानी यही एसएल आपका बाइंग में भी बनेगा। सो दैट्स अबाउट एक्सिस बैंक। अच्छा, अब बात कर लेते हैं रिलायंस की। रिलायंस में क्या है, देखो गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे तक गया एंड उसके बाद कंसोलिडेशन किया, अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया। अब यहाँ पर क्या हमें दिख रहा है, देखो बस इतना देखना है। देखो ये कैंडल है, 1 आवर की कैंडल है ना, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो, 3 कैंडल के अगर हम लो देखें तो थोड़ा थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो 2-3 पॉइंट है, रिलायंस के हिसाब से काफ़ी कम पॉइंट्स। ठीक है, तो 2 पॉइंट का एसएल बन रहा था एंड आपका टारगेट तो ये रेड लाइन ही थी, ये तो एक्स्ट्रा मिल गया है ना, तो टारगेट आपका काफ़ी बड़ा था है ना, 2 पॉइंट का एसएल और 10-15 पॉइंट का टारगेट था। तो इस वे में आप प्लान कर सकते हैं। बट अगर ये ब्रेकआउट यानी हर कैंडल नीचे जा रही है ऊपर आ रही है तो फिर वो आपको क्लियर नहीं होगा कि किधर जा सकता है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, जैसे अगर ऑप्शन में कर रहे हैं तो इसमें प्रीमियम भी कम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इसके इनसाइड ये बनी तो जो CP दोनों की वैल्यूज कम हो जाती है, और इसके इनसाइड ये बनी। अब ये इतनी छोटी कैंडल बनी है ग्रीन कि यहाँ CP की वैल्यूज तो ख़त्म सी हो जाती एंड अब आप P में भी ट्रेड करेंगे तो SL भी काफ़ी छोटा रहेगा, जल्दी से आप एग्जिट कर लेंगे। काफ़ी छोटे SL के साथ काफ़ी बड़े टारगेट आपको मिल सकते हैं ना। तो इस टाइप अगर 3 कैंडल आपको इनसाइड मिल रही हैं तो आप उस समय ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट हाँ, परफेक्ट एसएल होना चाहिए और एसएल पे निकल जाना पड़ता है ना। तो इन चीज़ों को, यानी जिसने मान लो किसी ने बियरिश मूड बनाया हो, क्यों बना सकता है, क्योंकि हाई भी लो है ना, लो भी हाई है और हाई भी लो है, तो दोनों सेटअप थे है ना। अब यहाँ ग्रीन बनी थी इसलिए बुलिश 80% ने शायद बुलिश बनाया, बट अगर रेड होती तो कुछ बियरिश बनाते। बट एसएल काफ़ी इतने छोटे थे कि आपको 1 पॉइंट का एसएल ऑप्शन में है ना, तो इस टाइप से प्लान आप कर सकते हैं। कल के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो 2323 के ऊपर जाता है तो 2335 एंड 2346 ये आपके टारगेट रहेंगे। एंड अगर 2310 के नीचे आता है, 11 के नीचे आता है इवन, तो आपका 2292 एंड देन 2272 ये टारगेट आपको रिलायंस में देखने को मिलेंगे।
बात कर लेते हैं इन्फी की। इन्फोसिस ने क्या किया, इन्फोसिस ने बुलिश मूवमेंट दिया है, इसने थोड़ा संभाला है ना। तो अब क्या ये भी गिरने को तैयार है, सॉरी नहीं, इन्फोसिस क्या गिरने को तैयार है, तो काफ़ी अच्छे लेवल पे है ना। बस आपको इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना है। 1445 के अगर नीचे आके कोई भी कैंडल क्लोज देती है तो अच्छा बियरिश मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। पहला ही लेवल आपको 1435 एंड देन 1424, ये दोनों लेवल कल देखने को मिल सकते हैं अगर यहाँ कोई भी कैंडल, देखो एक तो क्या है कि ब्रेक डाउन हो जाए, या फिर दूसरी यहाँ कल रेड कैंडल बन जाए इसी के इक्वल, ठीक है। तो इस लेवल का ब्रेकआउट करके ऊपर गया, ग्रीन कैंडल आज बना ली, रेड कैंडल कल बना ले, तो ग्रीन रेड वही सेटअप, ब्रेकआउट के बाद अगर आपको ऐसा सेटअप मिलता है तो काफ़ी अच्छा बियरिश मूवमेंट मिलेगा। तो सेम कैंडल अगर कल आपको रेड में दिख जाती है, ठीक है, यानी जैसे ये है सेम एज इट, ठीक है, इस टाइप की, तो आपको एक बेरिश ट्रेड मिल सकती है। एसएल लेके चलना इन दोनों कैंडल का हाई, इतना आपको ध्यान रखना। चलो अब बात कर लेते हैं लेवल की। तो 1451 के ऊपर जाता है तो 1464 एंड 1473 ये आपके टारगेट रहेंगे। 1445 के नीचे आता है तो 1435 एंड 24, ये तो बता ही दिए। एसएल क्या लेके चलना है, देखो 5 पॉइंट की रेंज है तो 5 पॉइंट या 6 पॉइंट का आपका एसएल दोनों साइड लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो यानी अगर 1445 के नीचे जा रहे हैं तो 1450 आपका एस एल रहेगा, और 1451 के ऊपर जा रहे हो तो 1446 आपका एस एल रहेगा। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ एस बी आई ने क्या किया, देखो एस बी आई ने आज कल यहाँ बियरिश आपको कैंडल बना के दी थी शाम को, आज ओपन हुआ गैप डाउन और उसके बाद काफ़ी गिरा है ना। क्यों, क्योंकि कल इसने मैनेज किया था। इस चीज़ को थोड़ा सा समझ के चलना, ये आगे आपको कई बार वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आपका माइंड सेट पहले क्या होता था, इनिशियल स्टेज में मैं भी क्या करता था, लाइक ये बुलिश हो गया तो हम भी बुलिश हो जाते है ना। बट मार्केट के सेंटीमेंट समझो, यानी कल अगर HDFC एक जिसने ज़्यादा मूवमेंट दे दिया उसमें हम एंट्री करते हैं रिटेलर्स। मेनली क्या होता है, जिसने मूवमेंट कम दिया, ठीक है, उनमें आप प्लान कर सकते हो। यानी जिसने आज मूवमेंट नहीं दिया वो कल मूवमेंट दे सकते हैं ना। लेकिन इन्होंने कल क्या किया था, कुछ नहीं किया, मार्केट को संभालने का काम किया। तो ऑपरेटर अगर इनसे मार्केट संभलवा रहे हैं तो आज संभलवा लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो डेली इसी में बाय करते जाएंगे, इसको 1000 ले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। जब मार्केट बेरिश है तो फिर क्या होगा, किसी दिन तो ये भी गिरेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ के चलो देखो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ से इस लेवल का जिसका काफ़ी स्ट्रॉन्गली सपोर्ट ले रहा था अब वो बन गया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ दिखता है तो ये रेजिस्टेंस को एज ए एसएल लेके हम ट्रेड कर सकते हैं फॉर डाउनवर्ड टारगेट्स, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या होगा, 588.5 के ऊपर 595 एंड देन 603, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो मार्केट है, सब हो जाता है ना। यानी ब्रेकआउट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, और अगर ये फेक है तो कल ही आपको यहाँ तक की रैली भी देखने को मिल जाती है ना। तो सारी चीज़ें पॉसिबल। हम तो लेवल टू लेवल की बात करेंगे और लेवल टू लेवल ही ट्रेड करेंगे। नीचे अगर बात करें 584 अगर ब्रेक होता है तो 579 एंड देन 570, ये टारगेट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। एसएल इसमें क्या लेके चलना है, तो देखो यहाँ आपको 3.5 पॉइंट की रेंज है ना। तो 3.5 पॉइंट की रेंज है तो आपका जो एसएल बनेगा, ठीक है, दैट इज़ 587 आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग, यानी 2 पॉइंट का एसएल। और सिमिलर वे में 586.5 आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड एसएल। एसएल सॉफ्ट एसएल आपको छोटे मिलते हैं, नो डाउट उन्हें ही यूज़ करना है। हार्ड एसएल तब यूज़ करना है जब आपके एसएल सॉफ्ट एसएल बड़े हों, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने भी क्या किया, देखो इसने इसका ब्रेक डाउन तो दिया है ना, बट अब ये नो ट्रेडिंग जोन में, ठीक है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। इसके ऊपर बुलिश ट्रेड है, ठीक है, इसके नीचे आपकी बेयरिश ट्रेड है। तो जब तक इस रेंज में है ट्रेड नहीं करना, बट ये ज़्यादा दिन अपनी रेंज में नहीं रुकेगा, है ना। तो 617 के ऊपर बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 623 एंड 629। आप 612.5 के नीचे सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 607.5 एंड देन 598, ठीक है। अच्छा, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ मिलता है तो हम सेल तो कर सकते हैं, बट उस टाइम पे हमारा 621 का एस सेल रहेगा, ठीक है।
अगर डायरेक्टली मुझे इस लेवल पे मिलता है ये ब्लू लाइन पे, ठीक है, तो यहाँ सेल कर सकते हैं, बट 621 का आपका एस भी रहेगा, ठीक है। सो दैट्स अबाउट टाटा मोटर्स। एस क्या लेके चलना है, तो एस आपका जो बनेगा दैट इज़ 614, 3 पॉइंट का एस रहेगा आपका बाइंग साइड, एंड 614.5 ये एस रहेगा आपका, 5 नहीं ये 7 रहेगा, ठीक है। 614.7 ये एस रहेगा आपका सेलिंग साइड, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड एस। सिंपल रखना है, अगर यहाँ ओपन होगा ब्लू लाइन के अराउंड दिखेगा तो हम सेल कर सकते हैं विद 3 पॉइंट एस एल, ये 3 नहीं 621 इज योर एस एल, ठीक है। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अडानी इंटरप्राइजेस। अडानी ने आज अच्छा मूवमेंट दिया है एंड ये मूवमेंट कल कंटिन्यू रह सकता है ना, तो इस चीज़ को समझ के चलना, लेवल मार्क करके रखना, और इस लेवल के बीच में कोई ट्रेड नहीं करना। एंड अगर आपका 2475 के ऊपर जाता है तो 2502 एंड देन 2542 ये लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। आजकल देखो हो क्या रहा है, फर्स्ट कैंडल में मूवमेंट हो रहा है ना, कल भी आप देखेंगे फर्स्ट कैंडल में मूवमेंट हुआ, बाकी दिन मार्केट साइड में। आज भी आप देखेंगे फर्स्ट कैंडल में ही मूवमेंट हुआ, बाकी पूरा साइड में है ना, तो उसके बाद मूवमेंट उस लेवल के नहीं हो रहे हैं ना, यानी ये ऊपर गया ये नीचे आ गया, ये अल्टीमेटली एक रेंज में ही फंसे हैं मैक्सिमम स्टॉक, है ना। तो अब अगर सेल कब कर सकते हैं इसमें, 2442 के नीचे आप सेल कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 2401 एंड देन 2372, ठीक है। कल यही लेवल इंपॉर्टेंट था हमारे, इसका ब्रेकआउट हुआ, देखो जब ब्रेकआउट करने पे आता है तो क्या करा इसने, इस एस एल कितना छोटा सा एस एल था और टारगेट कितना बड़े दिए, है ना, तो बस आपको एक कैंडल रुकना होता है ना। सो इस टाइप से ये जो ब्रेकआउट वाला कंसेप्ट है ना काफ़ी यूज़फुल है, और ये फर्स्ट 2 कैंडल में काफ़ी यूज़फुल होता है ना। बट आप तभी ये करना है जब आप एस लेने के लिए प्रिपेयर हैं, यानी अगर मुझे पता है कि इसमें 1000 रुपये का लॉस होगा अगर ये एस बनेगा, तभी मुझे एंटर लेना है जब मैं वो 1000 के लिए मेंटली प्रिपेयर हूँ, है ना। एक होता है यार नहीं मैं तो बेनिफिट सोच के चल रहा हूँ कि इतना मिलेगा, बट वो 1000 के लॉस के बारे में नहीं सोचते, एंड जब वो हो जाता है तो फिर हमें दुख होता है। जब हम लॉस के बारे में सोचेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगी, हमारा लॉट साइज़ कम हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों से काफ़ी हेल्प हो जाती है ना। बेनिफिट के बारे में सोचते हैं तो हम क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं और हम लॉट साइज़ बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो हमेशा लॉस के बारे में सोचो, लिमिट में रहोगे और बेनिफिट में रहोगे, ठीक है। अच्छा एस क्या लेके चलना है, तो एस आपका बाइंग के लिए आपका बनेगा 2460 एंड सेलिंग के लिए आपका एस बनेगा दैट इज़ 2465, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड एस सॉफ्ट एस आप लगा लेना, अगर कैंडल का ब्रेकआउट हो तो लो एंड ब्रेकडाउन हो तो हाई। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।